यह कैसी रीति बनाई है, तुमने कैसी रीति बनाई है कि जिस बेटी को मैंने पाला तो बेटी हुई पराई है। पर सदियों जिसने बेटी की विदाई की होगी वही इस दुख को समझ सकता है, वही इस पीड़ा का आभास कर सकता है और पुनः आ गए या फिर आने वाले समय में जिसे अपनी बेटी को विदा करना होगा। पर जिसने की बेटी विदा वाली अरे बहुत दुख विदा का क्या जाने, किसने कन्या जाई ही नहीं, तो कन्या का दुख क्या जाने। बड़े भाग्य से कन्यादान करने का अवसर मिलता है मेरे बंधुओं, बहुत बड़ा भाग्य होता है, तभी कन्यादान करने का अवसर प्राप्त होता है। मानव जीवन ये बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन कन्यादान करना ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। इस जग में आने वाले को, अरे इस जग में आने वाले को सब कुछ तो यहाँ मिल जाता है, सब कुछ तो यहाँ मिल जाता है। तो धन्य होता है बहुत बहुत भाग्यवान जो कन्यादान कर पाता है। और इसी क्रम में आ गए श्री हरिचंद जी जो आप ग्राम सम्राटा से पधारे हुए हैं, उनके तरफ से 50 मुद्रा विनया जी के चरणों पर भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। शादी माता पिता के घर में बेटी पराई संपत्ति के रूप में होती है, ये पराया धन है, पराई संपदा है और इस संसार का कोई भी पिता जीवन भर इस संपत्ति को अपने घर में रख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बेटी मात्र धरोहर होती, जहाँ बेटी मात्र धरोहर होती, और करना पड़ता इनका सब दानों में दान श्रेष्ठतम और महादान है कन्यादान। ये कन्यादान महादान है। शास्त्र कहते हैं अन्नदानम श्रेष्ठ दानम, अन्नदान श्रेष्ठ दान है, लेकिन उसके आगे लिखा गया कन्यादानम तत्परम, कन्यादान उससे भी आगे बढ़कर होता है। मैं मानता हूँ बेटी पराया धन है, ये पराई धरोहर है, लेकिन याद रखना मेरे बंधुओं में सजनों, बेटी लाख पराया धन है। अरे बेटी लाखों पराया धन है, पर हृदय का टुकड़ा होती है, हृदय का टुकड़ा होती है। कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। घर में बेटा होना ये तो भाग्य की बात होती है मेरे बंधुओं। घर में बेटा होना